फ्रेंड्स, आज हम एक्टिव पैसिव वॉइस में लेट वाले सेंटेंसेस का यूज करेंगे। अभी तक हमने जो सीखा है वो एक्टिव पैसिव वॉइस इन टेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस इन ऑफ मॉडल्स, और अब हम लेट, उसके बाद हम इम्पेरेटिव का करेंगे। लेट में तीन तरह के सेंटेंस बनते हैं। पहला है टेंस, दूसरा है मॉडल्स और तीसरा है इम्पेरेटिव्स। रूल्स वही है, बस लेट का यूज होता है। जैसे ही लेट्स हर कम, लेट है सिंपल प्रेजेंट टेंस तो एस लगा हुआ है, लेट्स हर कम तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ऐसे एस लगता है, ये मैन वर्ब का काम करती है। दूसरा है सी डजंट लेट हिम ईट फूड, इसमें भी वही चीज है, नेगेटिव में सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो ये टेंसेस में लेट का यूज है। दूसरा है मॉडल में, जैसे कैन, मे, शुड, वुड, तो उसका यूज देखेंगे, ही शुड लेट हर सिंग। और दूसरा है आई कैन लेट हिम प्ले। उसके बाद आता है इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक। इसमें क्या है, लेट हिम गो, लेट मी प्ले, लेट स्विच ऑन द फैन, लेट क्लोज द डोर। तो इस तरह के जो सेंटेंस आते हैं वो इंपेरेटिव में आते हैं। आज हम इंपेरेटिव का नहीं करेंगे, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो में नेक्स्ट टाइम बनाऊंगा, लेकिन आज हम टेंस और मॉडल्स के किस तरह से मतलब कि पैसिव वॉइस में चेंज करना है वो सीखेंगे। यहाँ सेंटेंस मैंने लिखे हुए हैं, हम सिर्फ देखते जाएंगे कि कौन सी चीज किस तरह से होती है। जैसे पहला है सी लेट्स मी ईट फूड, कौन सा टेंस है हम जानते हैं, यह है सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है ना, तो इसीलिए उसमें एस या एस लगता है। और हमने ये चीज पहले टेंस वाले वीडियो में देखा है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो क्या होता है, इज, आर, एम, राइट। उसके बाद आता है V3 फॉर्म, तो यहां पर हम देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो शुरू करेंगे आई। अब आई है तो आई से स्टार्ट करने, आई के बाद क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब, एम, आई एम। अब आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखो जब भी लेट वाले सेंटेंस होते हैं इसमें क्या होता है, लेट ही मैन वर्ब होता है, तो लेट का हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और इतना याद रखना है कि लेट का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सब लेट ही रहता है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो आई एम लेट। अब क्या बचता है, ईट, ये भी वर्ब ही है, लेकिन यहां पर उसका एक सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही यूज हो रहा है, सपोर्टिंग में। और दूसरी चीज, यहां लेट का थर्ड फॉर्म लगाने के बाद फिर बाकी की किसी भी कोई चीज में परिवर्तन या चेंज नहीं होगा, तो क्या करेंगे, सीधा आई एम लेट ईट फूड। अगर हम इतना भी लिख दें तो भी ठीक है, आई एम लेट ईट फूड, मतलब मुझे परमिशन दी गई खाने की, लेकिन किसके द्वारा, तो यहां है बाय हर, ठीक है। ये इस तरह से लेट का टेंस में, मतलब टेंस वाले जो है वो चेंजेस होते हैं। अब दूसरा हम देखते हैं, ही डिड नॉट लेट हर गो आउटसाइड। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ये कौन सा टेंस है। हमने पहले एक्टिव पैसिव में जो टेंस वाले किए तो उसमें देखा था डिड नॉट कहां यूज होता है, जहां पर पास्ट टेंस, तो यह है सिंपल पास्ट टेंस। लेकिन पिछली बार उस वीडियो में मैंने नेगेटिव और WH क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव नहीं एग्जाम्पल में लिए थे, पर मैंने इस बार इसीलिए उनको लिया है कि हमारा वो रिवीजन भी हो जाएगा और साथ में इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो सिंपल पास्ट टेंस के लिए क्या लगता है, हमें पता है was और were। अब देखते हैं, he did not let her go outside, तो सबसे पहले क्या हमें आगे लिखना है, her। she के साथ क्या आएगा, was not। अब V3 फॉर्म लेट का अभी बताया है, वो लेट का लेट ही रहेगा। she was not let
बाकी का जो है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। गो आउटसाइड, अगर किसी सब्जेक्ट का नाम नहीं है तो यहां तक ही इनफ है, लेकिन यहां पर दिया हुआ है ही डिड नॉट लेट हर, तो शी वॉज नॉट लेट गो आउटसाइड बाय हिम। ठीक है ना, सिंपल पास्ट टेंस इस तरह से बने। अब तीसरा देखते हैं, इसमें मैंने एक सिंपल फ्यूचर टेंस भी लिया है, ही वॉन्ट लेट मी मीट दीपू। तो सबसे पहले फ्यूचर टेंस में हमें पता है क्या आता है, विल, शैल और साथ में प्लस बी। वॉन्ट, विल नॉट को एब्रीविएशन फॉर्म में वॉन्ट कहते हैं। सो आगे इसको कैसे करेंगे, आई विल नॉट बी, और थर्ड फॉर्म इसका लेट का लेट, मीट दीपू, किसके द्वारा, बाय हिम। ठीक है ना, आई होप तीनों सेंटेंस मैंने ले लिया, सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब हम देखते हैं मॉडल वाला, मॉडल में किस तरह से यूज करते हैं। सो आई शुड लेट हिम गो, शुड के साथ में हमने उसमें पढ़ा था मॉडल वाले वीडियो में, शुड प्लस बी, राइट। तो यहां क्या आएगा, ही शुड बी लेट, लेट है थर्ड फॉर्म तो वही का वही रहता है। उसके बाद गो बाय मी, यहां पर दिया है इसलिए हमें लिखने का, अगर हमें डायरेक्ट पैसिव सेंटेंस में ही बोलना है कि उसको पर इजाजत दी गई है, तो फिर कोई जरूरत ही नहीं है आपको सब्जेक्ट लास्ट में यूज करने की, या जो बाई करके हम कोई भी वर्ड लिखते हैं उसकी जरूरत नहीं है। अब देखिए आगे का सेंटेंस जो है ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैंने कोशिश की है कि सभी तरह के सेंटेंस लिए, जैसे हमने एक्टिव में टेंसेस के हर एक के एग्जांपल लिए थे और रूल, तो रूल आपको वो ध्यान रखना है, अगर वो ध्यान रहेंगे तो आपसे कोई एरर नहीं होगा। याद है, ही इज नॉट लेटिंग मी प्ले, इज नॉट लेटिंग, तो क्या है, ये है कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने देखा था क्या आता है, इज, आर, एम, उसके बाद बीइंग, राइट। तो अब यहां कैसे करेंगे हम, मी का आई के साथ क्या आता है, एम। अब बीइंग पहले नहीं लगाएंगे, नॉट दिया हुआ है तो पहले नॉट, आई एम नॉट बीइंग। अब इसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म तो लेट, आई एम नॉट बीइंग लेट, फिर प्ले, अब क्या आएगा लास्ट में, बाय हिम। ठीक है ना, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हमने देख लिया कि किस तरह से बनता है। अब एक और सेंटेंस है, ये बहुत अच्छा टेंस है, देखो, ही नेवर लेट मी सिंग सॉन्ग। अब हमें सोचने की बात है ये कौन सा टेंस हो सकता है। अगर हम ये सोचते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट में एस या ईएस लगता, पर यहां पर वो है नहीं, फ्यूचर है नहीं क्योंकि विल शैल होता, इज, आर, एम, हैज, है, वॉज, वर, हैड, कोई भी चीज नहीं दी हुई है, तो क्या हो सकता है। हमें ध्यान रखना है कि अभी हमने जो पढ़ा था लेट के तीनों फॉर्म एक से होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, लेट, लेट, लेट। तो ये कौन सा टेंस होगा, सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि उसमें ही सेकेंड फॉर्म यूज होता है। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस है। थोड़ा सा मैंने ये इसीलिए रखा है कि आपको ऐसे कई सारे वर्ब मिलेंगे जो तीनों फॉर्म में एक ही होते हैं। अब ऐसे टाइम पे आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से टेंस में क्या हो सकता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो डेफिनेटली ऐसे आईएस होगा। हाँ, प्लूरल हो तो एक कोई ना कोई फिर हिंट दी होगी उसके साथ में, जैसे नाउ, ऑलरेडी या कुछ, जिससे आप उसको पहचान सको। सो ये है
सिंपल पास्ट टेंस, और सिंपल पास्ट टेंस में क्या यूज होता है? वॉज, वर, अभी जो हमने ऊपर भी देखा था ये, और फिर V3 फॉर्म। तो यहां क्या रहेगा? आई वॉज, फिर नेवर, उसके बाद लेट का थर्ड फॉर्म आई वॉज नॉवर, लेट, सिंग, सॉन्ग, ही का क्या आ जाएगा? बाय हिम। है। अब आते हैं हम WH क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव। मैंने उसमें भी ये बात की थी जब हम टेंस, पैसिव वॉइस ऑफ टेंसेस के कर रहे थे, कि इंट्रोगेटिव हो या तो हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे पीछे करनी होती है, इसके अलावा कोई ज्यादा चेंजेस की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम देखते हैं, व्हाई डू यू नॉट लेट हिम कुक, ये कौन सा टेंस हुआ? तो प्रेजेंट टेंस है। डू डज प्रेजेंट टेंस में आता है, तो उसमें जब हम पैसिव बनाते हैं तो क्या लगता है? इज, आर, एम, राइट। अब देखते हैं, सबसे पहले मैंने ये चीज वीडियो में भी आपको बताई थी कि जो चीज पहले है उसको पहले ही लेना है, हमें कोई चीजों के चेंजेस, सिर्फ जो रूल है उसके अलावा कोई नया नहीं करना है। तो जैसे WH है तो सबसे पहले WH, वाई, डू की जगह पे क्या आएगा? ये यहां पर आने वाले जो है ऑब्जेक्ट उसके हिसाब से होगा, तो यहां क्या आएगा? हिम। तो इज क्या आएगा? इज, ही के साथ इज आता है। वाई इज ही, उसके बाद नॉट दिया हुआ है तो नॉट, वाई इज ही नॉट, ही देखो हमने ले लिया है, वाई इज ही नॉट, ठीक है ना। अब आता है लेट, तो लेट का थर्ड फॉर्म लेट, वाई इज ही नॉट लेट, क्या आएगा आगे? ये रहा कुक, इज नॉट लेट कुक। अब बाय यू, क्वेश्चन मार्क। नियम वही है, पर अगर आपको नियम याद है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप एक बार फिर से वीडियो को देख सकते हैं, कुछ और अपने हिसाब से सेंटेंस बना के कमेंट में लिख के भेज सकते हैं कि किस तरह से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।